वेलकम नाजरीन। आज की ये शॉर्ट मेडिकल वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स। शुगर के मरीज़ों के लिए ख़ास है। अगरचे जिनको शुगर नहीं है वो भी इन अच्छी बातों से फ़ायदा उठा सकते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड द डॉन फिनोमेना। शुगर के मरीज़ डॉक्टरों से अक्सर आके शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब, सुबह से शाम तक हमारी शुगर बिल्कुल फिट रहती है, आपकी दवाई बहुत अच्छी है, नाश्ते के बाद हमारी शुगर 120 होती है, लंच के बाद 130 होती है, रात का खाना हम 8 बजे खाते हैं, सोने से पहले 11 बजे शुगर चेक करके सोते हैं, वो कभी भी 150 से ऊपर नहीं होती। सुबह के 6 बजे इट बिकम्स 190, 190 हो जाती है। हमने तो कुछ खाया पिया भी नहीं होता मीन वाइल। बड़ी परेशानी की बात है। हम उन्हें बताते हैं कि दिस इज कॉल्ड द डॉन फिनोमिना। नॉर्मली ये सब में होता है, लेकिन हेल्दी पर्सनस में ये है कि जब ब्लड शुगर लेवल हाई होता है तो ब्लड वेसल्स के अंदर सेंसर्स हैं, दोस डिटेक्ट द ब्लड शुगर लेवल एंड सेंड मैसेज टू द पैंक्रियास कि सेंड मोर इंसुलिन। ब्लड शुगर लेवल नीचे होता है, इंसुलिन कम आती है। शुगर लेवल ऊपर होता है, इंसुलिन ज़्यादा आती है। ये होता है सेहतमंद आदमियों में, सेहतमंद इंसानों में एक सिस्टम। लेकिन जो डायबिटिक्स हैं उनके अंदर ये सिस्टम बिगड़ा हुआ होता है। रात का खाना खाने के बाद 6-7 घंटों में जब हमारा, चाहे हम डायबिटिक हैं या नॉन डायबिटिक हैं, नॉर्मल हैं या बीमार हैं, सबका ब्लड शुगर लेवल नीचे जाता है। जब ये शुगर लेवल नीचे जाता है तो एक रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म के तहत समझने वाली बात है कि बॉडी मैसेज देती है जिगर को, लीवर को, कि ग्लूकोज कम हो गया है, इट इज़ डेंजरस फॉर अस, फॉर आवर पार्ट्स, सेंड मोर ग्लूकोज। तो एक प्रोसेस है ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज बाय नॉन ग्लूकोज कंपोनेंट्स। हमारा लीवर जो है ग्लाइकोजन स्टोर किए हुए होता है, उस ग्लाइकोजन से ये फटाफट ग्लूकोज बना के बॉडी में भेज देता है और हमारा शुगर लेवल एकदम ज़्यादा हो जाता है सुबह 6 बजे। अगर ये 3 बजे 140 था तो 6 बजे 160-70 हो जाता है। अब यहीं पे आती है असल बात। अगर आप नॉर्मल हैं तो 170-80 ब्लड शुगर लेवल के मुताबिक मैसेज आता है पैंक्रियाज को कि सेंड मोर इंसुलिन। वो इंसुलिन भेज देता है, आपका शुगर लेवल नॉर्मल आ जाता है, आपकी फास्टिंग फिर नीचे आ जाती है, एकदम बढ़ के फिर नीचे आ जाती है। लेकिन जिनका पैंक्रियाज कंप्रोमाइज्ड है वो 170-80 की शुगर का मैसेज नहीं समझता, वो इतनी इंसुलिन भेजता ही नहीं। सो ये जो लेवल है 170-80 का, ये सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे बरकरार होता है और मरीज़ परेशान हो जाते हैं कि ये ज़्यादा क्यों है। एक्चुअली इट वाज ड्यू टू द डॉन फिनोमिना एंड द डिजीज्ड पैंक्रियास। ये होना नहीं चाहिए। वैसे जो एक परफेक्ट मैकेनिज़्म ऑफ कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ है उसमें ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि चाहे कोई भी फिनोमिना हो, डॉन फिनोमिना हो या कुछ और हो, ब्लड शुगर लेवल अगर 3-4 घंटों के लिए बढ़ जाती है तो एट द एंड ऑफ द 3 मंथ्स जो आपका एक टेस्ट होता है HbA1c का, वो 9 से ऊपर चला जाता है। दिस इज़ वेरी डिज़ास्ट्रस। से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है किडनी का, रेटिना का, ब्लड वेसल्स का, कोरोनरी आर्टरीज का। HbA1c इज़ सो डेंजरस। सो अब सवाल ये है कि इस डॉन फिनोमिना के तहत जो शुगर हाई हो रही है अर्ली मॉर्निंग में, इसको कैसे ठीक किया जाए। इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, वो अपनी जो आपकी टेबलेट्स हैं या इंसुलिन है उसको डोज को एडजस्ट करेगा, ऊपर नीचे करेगा। अगर आपको हमारी ज़रूरत हो तो हमारे साथ रब्ता कीजिए, हम आपको बेहतरीन तरीके बताएंगे कि कैसे इस डॉन फिनोमिना को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी एक ऐसा मसला जिसमें सारा दिन तो आपकी शुगर अच्छी हो, सिर्फ अर्ली मॉर्निंग फास्टिंग ज़्यादा आती हो, परेशानी वाली बात होती है। ताहम अगर हम बात करें नॉन मेडिसिनल वेज की, कि आप अपने डॉक्टर का नुस्खा भी इस्तेमाल करते रहें और कुछ और चीज़ों से आप हेल्प लेना चाहें, तो हमारे पास 2 वंडरफुल चीज़ें हैं। नंबर 1 इज़ एप्पल साइडर विनेगर।
इसका जिक्र हम अपनी वीडियोस में करते रहते हैं। यानी सिरका सेब, इट कंटेन्स एसिटिक एसिड। रात का खाना खाने से 15 मिनट पहले 2 चमचे ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर आप 1 गिलास ठंडे पानी में हल करें, रात के खाने से 15 मिनट पहले पी लें। अगर भूल जाएं तो रात को सोते वक्त आखिरी चीज़ के तौर पे ले लें। ये थोड़ा सा हाइपोग्लाइसीमिक इफ़ेक्ट लाएगा आफ्टर 3 to 4 आवर्स इन योर ब्लड। और वो जो अर्ली मॉर्निंग में एक पीक आती है ग्लूकोज की, उसको ये लोअर करने में मुआवन होगा। वंडरफुल चीज़ है। हाजमा भी ठीक करेगा, पेट की एसिडिटी भी ख़त्म करेगा, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी मुफीद है, इंटेस्टाइनल फ्लोरा के लिए भी वंडरफुल है, और फास्टिंग ब्लड शुगर पीक्स जो बनती हैं उनको भी कम करता है। सेकंड थिंग, आप रात के खाने में कुछ फैट का इजाफा कर लें, थोड़ा सा फाइबर को बढ़ा दें, यानी सलाद और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, 2 चमचे ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन, दूसरा पोमेस वाला नहीं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल थोड़े से सैलेड के ऊपर डाल के रात के खाने के साथ ले लें। ये भी आपकी उस फास्टिंग, अर्ली मॉर्निंग फास्टिंग जो शुगर पीक्स बनती है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगा। बाकी आपका डॉक्टर भी है, आपका ट्रीटमेंट भी जारी रहेगा। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए किसी से पूछने की इजाज़त नहीं है। ना तो ओलिव ऑयल आपके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड पे असर करेगा कोई बुरा, और ना एप्पल साइडर विनेगर। हाँ, इसकी एक कंट्राइंडिकेशन है, ऐसे लोग जिन्हें मैदे का अल्सर हो, कन्फर्म्ड पेप्टिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी नहीं, रिफ्लेक्स नहीं, मैदे की महज जलन नहीं, कन्फर्म गैस्ट्रिक या ड्यूडेनल अल्सर हो, उनके लिए ये एप्पल साइडर विनेगर नहीं है। बाकी सब लोग इसको इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह आप इसकी जो अर्ली मॉर्निंग पीक्स हैं उससे आप बच सकेंगे। दिस वाज ए रियली प्रैक्टिकल मैसेज फॉर ऑल ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स। अगर आप डायबिटिक हैं तो इस पे अमल कीजिए, अगर नहीं हैं तो जो आपके डायबिटिक्स दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनको ये मैसेज पास ऑन कीजिए। ये एक सदका जारिया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, like our video, give your comments। कोई बात पूछनी हो आप अपना फ़ोन नंबर लिखिए, आपको अलग से जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड टेंशन। आई एम डॉक्टर शहजाद हाशमी।